पहले तो यहाँ पे मुझे निमंत्रण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबके जोश से जो हमारे द्वारा ये जो मुहिम चलाई जा रही है, हमारी इस मुहिम को और ताकत मिली है। मैं यहाँ पे उपस्थित सरपंच अमर सिंह छोपाल चक्का, सरपंच प्रतिनिधि सुभाष टाक भुन्ना, गौशाला प्रधान श्री रामचंद जी छोपाला, सतदेव ब्रावड़ भूतपूर्व सरपंच व समाज सेवी, शारदा टाक सरपंच भुन्ना, प्रेमचंद जी टाक नंबरदार चक्का। हमारे सिरसा जिले का एक सबसे बड़ा कॉमन एनिमी है और नशे के विरुद्ध लड़ाई, वो लड़ाई सबसे बढ़कर है, वो राजनीति से बढ़कर है, धर्म से बढ़कर है, हर विवाद से बढ़कर ये लड़ाई है। जिला पुलिस प्रशासन या सिविल प्रशासन चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, अगर आप सब माता बहनों का, युवा का हमें साथ नहीं मिलेगा तो ये लड़ाई हम उतनी जल्दी, उतनी आसानी से नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि आपको पता है आपके गांव में, आपके गली में कौन नशा बेचता है और कौन नशा का सेवन करता है। हमारे द्वारा जो जिला पुलिस करती है, पर्चे देना, कॉम्बिंग करना, घर की तलाशी करना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता रहता है। पिछले साल 511 पकड़ लिए, इस साल और पकड़ लेंगे। पर जब तक ये जो डिमांड है, जो युवक इस जाल में फंस जाते हैं, उनको हम जागरूक ना करें, तब तक हम सप्लाई चेन को, चाहे बड़े बड़े तस्कर हम तोड़ दें, जब तक हम ये डिमांड नहीं खत्म करेंगे तब तक इस लड़ाई के विरुद्ध हम नहीं जीत पाएंगे। और लड़ाई खत्म करने के लिए हमें आप सबका साथ चाहिए, माता बहनों, युवा, सारे जो बुजुर्ग साथी हैं, समाज सेवी, आप सबका साथ चाहिए। पहले भी जागरूक अभियान होते रहे, आप सबके लेवल पे होते रहे, पर इस बारी हमने यह मुहिम स्टार्ट की कि हम जागरूक अभियान को खेलों से जोड़ें। आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जिला स्तर पे 4 टीमें बनाई गई, कबड्डी की, क्रिकेट की, वॉलीबॉल की, हैंडबॉल की। हम गांव-गांव में जाके बच्चों के साथ खेल रहे हैं और उस खेल के टाइम पे जो लोगों के बीच में ये है कि हम पुलिस के साथ खुल के बात कैसे करें, उनको नाम कैसे बताएं कौन बेचता है, और वो दूरी भी हम तोड़ना चाहते हैं ताकि आपको विश्वास हो कि आप हमें बताएं कि कौन नशा बेचता है। देखिए, जैसे कि उन्होंने बताया, नशा बहुत प्रकार का है, पर बात यह है कि अगर आपके परिवार में कोई नशा करता है तो उसको मानना। बहुत बारी कुछ किस्से हमारे सामने आए, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक गांव में किसी पड़ोसी ने बता दिया किसी माता को कि आपके बच्चे को हमने फलानी जगह देखा है नशा करते हुए। उस माता ने उस पड़ोसी के साथ लड़ाई कर ली और 3 साल बाद वो बच्चा गुजर गया। अब माता कहती है, मैंने उस बात पे विचार कर लिया होता, उस बात पे विचार कर लिया था तो आज स्थिति ये नहीं होती। जो नशे में पड़ गया है वो बीमार है। आपने सुना होगा, कैंसर का भी इलाज है, डिप्रेशन का भी इलाज है। हम सब जब युवा पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, चाहे जो भी हो, एक टाइम पे कहीं ना कहीं हम टेंशन के कारण कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आते हैं। तो उन सब का इलाज है। तो नशे में जो पड़ गया उसका भी इलाज है। आप उसको बीमारी समझो, उसका इलाज है। उस बच्चे को आप प्रोत्साहित करो, उसका ट्रीटमेंट करवाओ। हमारे द्वारा जो हमने ड्रग एडिक्ट आइडेंटिफाई किए, 110 के करीब खुद डॉक्टर के साथ जाके ट्रीटमेंट करवाया, उनकी दवाई स्टार्ट की। पर जो साथ देगा उसको उस लड़ाई में, वो आप सब हो, वो समाज है। आज कुछ परिवार को लगता होगा, भाई अगले के घर में नशा है, मेरा तो ठीक है। भाई तीसरी चौथी पीढ़ी में तुम ले आओगे। जब चिट्टे पे हमने वॉर किया, अब नशीली दवाइयां आ गई, देहात में सिरिंजें बिक रही हैं, तो आपको भी पता है कौन सा बेचे है, कौन सा नहीं बेचे है। तो आप एक, अगर मान लें 100 बंदा गांव में है तो 10 ही तो बेचते होंगे, तो आप 90 बंदे लोग मिलके क्या 10 को नहीं समझा सकते? आप ही में से फिर बंदे उनकी जमानत करवाते हैं। काहे करवाते हैं? हम सबको एकजुट होके उनको मैसेज देना पड़ेगा, भाई जहां तो तू गांव में रह ले, जहां तो तू बेच ले। कानूनी कार्रवाई तो होती रहेगी, पर ये जो सामाजिक है, जो एक समाज का प्रेशर है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। अब आप उनको बोलो, भाई बहुत जहर बेच लिया, कितनी कमाई खाएगा? कर्म से बड़ी चीज कहते कोई नहीं। फिर क्या है, किसी के माँ के बच्चों को खराब कर रहा है। तो नशा
चाहे जिस भी प्रकार का हो, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप ना बोलोगे, आप कोई पंजाबी गानों में अफीम का जिक्र हो जाता है, फिर आप सोचते हो कि जो नशा बेचता है उसने बाइक ले ली, ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, तो आपको हम जेल भी दिखा देंगे कि जेल में भी वही जाते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा, हरियाणा से सबसे ज्यादा लोग, चाहे ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, सबसे ज्यादा मेडल लेके आते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे सिरसा से जब भी हो आगे और बच्चे नाम कमाएं और मेडल लेके आए। तो कृपया करके आप, किसी भी बंदा आपको कोई भी लोभ दे, आप नशा नहीं करोगे। जो कर गया है उसका छुटवा सकते हैं, छोड़ा जा सकता है, उसका मनोबल बढ़ा के रखें। हमारे एडीजीपी साहब कहते हैं कि अगर भारत पे अटैक हो जाए तो आप सब खड़े होंगे ना। तो भारत कहां से स्टार्ट है? भारत इस गांव से स्टार्ट है, चक्का भूना से स्टार्ट है। और अगर कोई नशा तस्कर आपके गांव के नवयुवक को तोड़ रहा है, अटैक कर रहा है, तो आप सब क्यों नहीं खड़े हो सकते? आप सबको पता है कौन है कौन नहीं। मेरी माता बहनों सबसे विनती है, कृपया करके आप एक टीम बनाएं, हम आपके साथ हैं। हमने 5 गांव अभी सिलेक्ट किए हैं, आपको पता लगेगा डींग थाने में, फिर हम यहां भी आएंगे। कृपया करके बढ़ चढ़ के जो सहयोग हमसे चाहिए हम देंगे। इस लड़ाई के खिलाफ आपको आगे आके लड़ना है, क्योंकि आप 50